फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आ चुका हूँ झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। तो बता दें कि एक खबर लेकर के आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं से कहा किसानों के हित में है नए कृषि कानून। कल हो गई चौथे बार की बातचीत। बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा संसद से पारित हुई कृषि से संबंधित 3 नए कानून किसानों के हित में हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि अगर किसानों को इस कानूनों से कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार है। उन्हें प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि नागरिकों को कठिनाई हो रही है। मालूम होगा कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चौथे दौर की बातचीत गुरुवार को होनी है। तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो वहीं बता दें कि अमित शाह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के साथ बैठक हुई थी। केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों की प्रतिनिधियों के बीच दूसरे चरण की बातचीत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। मंत्रियों ने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। तो ये बता दें कि बिहार में नौकरियों की बहाली सकती है। अंचलों में 2131 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होने वाली है। पटना के राज्य में लोगों की मामूली फीस पर जमीन के दस्तावेज अंचल भी में ही है। उपलब्ध होंगे कि जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और डिजिटाइजेशन दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर रहतों की मुहैया कराने के लिए मॉडर्न रिकॉर्ड रूप बनाने की ई धरती योजना समय जमीन पर उतरने जा रही है। राज्य में 534 अंचल हैं जिनमें से 536 अंचलों में ओमदंजली इमारत तैयार है। इन प्रत्येक इमारत पर 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए भाई कैबिनेट के पास भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये बता दें कि 2021 में नियुक्तियों का साल होगा। तैयारी करे कार्मिक विभाग। तो हेमंत सोरेन ने राज्य से वर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल बनाना चाहते हैं। नया साल शुरू होते ही सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भरने की कवायद शुरू की जाए। विभागों में कर्मियों की कमी के कारण कार्य बाधित होता है। संबंधित आयोग विभागवार रिक्तियों की समीक्षा कर डाटा तैयार करें और जितने पावर की नियुक्ति की जरूरत है उसे पूरा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए हैं कि 2 दिसंबर से मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में विभागों की समीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन उन्होंने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की थी। इसके अलावा योजना सह वित्त विभाग की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नए साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने पर फोकस करें। विषयों में खाली रह गई सीटों को ही भरने के लिए आदेश क्यों दिया गया झारखंड हाईकोर्ट ने। तो बता दें कि हाईकोर्ट ने संयुक्त स्थानक प्रशिक्षित हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 25% रिजर्व खाली सीटों को भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। अदालत ने यह जानना चाहा कि सिर्फ 6 विषयों में रिक्त रह गए शिक्षकों के पद को ही क्यों भरा जा रहा है। इस बिंदु पर आज सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2021 को होगी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार की याचिका दायर पर यह 6 विषयों की रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दे देगी। तो ये बता दें कि स्मार्ट सिटी में 278 एकड़ जमीन के ऑक्शन का बेस रेट जारी कर दिया गया है। 11 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करने की तारीख दी गई है। ध्रुवा में 6.67 एकड़ में बन रही स्मार्ट सिटी में 278 एकड़ जमीन की ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 52 प्लॉट के ऑक्शन के लिए स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने बुधवार को बेस रेट जारी कर दिया है। इसी के साथ ई ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। 11 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पहले 18 सितंबर को ऑनलाइन प्रीमिड मीटिंग होगी। इसमें शामिल होकर ऑक्शन की शर्तों पर आपत्ति हो तो सवाल जवाब किया जा सकता है। 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 जनवरी को शाम 5 बजे तक
ऑक्शन के लिए बिड डॉक्यूमेंट जमा होंगे। 15 जनवरी के बाद ऑनलाइन ज़मीन की बोली लगेगी। रांची स्मार्ट सिटी में 5 स्टार होटल, मॉल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज सहित बिल्डिंग जोन भी होगा। पहली बार एक स्थान पर 11 शैक्षणिक संस्थाओं को जगह दी गई है। हालांकि पिछली सरकार द्वारा तय किए गए बेस प्राइस इस सरकार में ज़मीन कीमत कम हो गई है। तो ये बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने बोले कि जेपीएससी कैलेंडर बना करके नियमित रूप से समय पर परीक्षा लेने की बात सामने आई है। कार्मिक, प्रशासनिक एवं सुधार था राज्यसभा एवं निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर आयोजित करना सरकार की प्राथमिकता है। जेपीएससी कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से समय पर परीक्षा लें। जेएसएससी में भी समय पर परीक्षा आयोजित करे। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के सभी आवेदनों को सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तत्काल निपटाएं। इस संबंध में कार्मिक विभाग के डीसी को निर्देश जारी करे। मुख्यमंत्री बुधवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राज्यसभा विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि जेएसएससी को 9,215 पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है। तो ये बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज टॉपरों को करेंगे सम्मानित। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में पहले 3 स्थान पर आने वाले राज्य के जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। मैट्रिक में पहला स्थान हासिल करने वाले को 1 लाख, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 75,000 रुपये और तीसरा स्थान पाने वाले को 50,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। वहीं इंटरमीडिएट के विज्ञान और वाणिज्य और कला संख्या में पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 3 लाख रुपये, दूसरा स्थान पाने वाले को 2 लाख और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम के तहत इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर राज्य के 119 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 9 कैटेगरी के अव्वल आने वाले एक स्कूलों को सम्मानित करेंगे सभी, जबकि अन्य स्कूलों को जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आकांक्षा 40 में चयनित होकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में नामांकन लेने वाले 8 छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी देंगे। इसके अलावा लर्नटिक्स ऐप, डीजी स्कूल ऐप लॉन्च करेंगे और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का भी शुभारंभ करेंगे। स्कूलों के सर्टिफिकेशन करने और बेहतर इनोवेशन बनाने के लिए कार्य करने वाले हैं हेमंत सोरेन। आज शिक्षकों को निश्चित मानदेय मिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विश्वविद्यालय के वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुबंध शिक्षकों को निश्चित मानदेय मिलेगा। बुधवार को कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कुलपति के आदेश के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि डीएसपीएमयू के बीबीए, एमबीए, एमसीए विभाग के 7 अतिथि शिक्षक हैं जो पिछली 8 से 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। इनकी लंबे समय से निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग की थी। सिंडिकेट सदस्यों की इस बात पर सहमति बनी कि वोकेशनल पाठ्यक्रम के बजट को देखते हुए अनुबंध शिक्षकों को लगभग 36,000 रुपये मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। बैठक में डीएसडब्ल्यू का डॉक्टर निर्मता सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर ए.के. चौधरी, प्रोक्टर डॉक्टर नितेश तिर्की, संजय, डॉक्टर मीना टोप्पो समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो मैं उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।